गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। ये हिंदुओं का मुख्य पर्व है। इस दिन व्रत रखकर गंगा नदी में डुबकी लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माँ गंगा में स्नान करने से 10 पापों से छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि इसी दिन राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाने के लिए गंगा को धरती पर लाए थे। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है। प्राचीन काल की बात है, अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा शासन किया करते थे। केशिनी और सुमति उनकी 2 रानियां थीं। एक बार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और समाधि में लीन मुनि को घोड़ा बांधने के लिए अपशब्द कहने लगे। तब क्रोधित कपिल मुनि ने सभी को अपने तप से भस्म कर दिया। उन्हें खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने ये भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहिए तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। उन्होंने यज्ञ की पूर्ति के लिए अश्व को ले जाने की अनुमति भी दे दी। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा को मृत्युलोक न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या ये थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवा किसी में भी ये शक्ति नहीं कि गंगा के वेग को संभाल सके। इसके लिए भागीरथ ने एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना की। शिव प्रसन्न हो गए और गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और शंकर की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल पर पहुंच जाऊंगी। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शिव की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने का कोई मार्ग न मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार में गंगा को छोड़ दिया। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी के रूप में चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते गंगा जा रही थीं, उसी मार्ग पर ऋषिराज जन्हू का आश्रम और तपस्या स्थल था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर पुनः धरती पर स्थान दिया। तभी से ये जन्हू पुत्री या जाह्नवी भी कहलाईं। इसी प्रकार अनेकों स्थलों पर तरण तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने भागीरथ के कठिन तप से प्रसन्न होकर सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने वर दिया कि भागीरथ के नाम पर ही गंगा जी का नाम भागीरथी भी कहलाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।